क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। गाजियाबाद में राहुल गांधी अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता। राहुल बोले, पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। 2017 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। उस वक्त दो युवा यूपी के दो लड़के साथ दिखाई दिए थे। लोगों ने प्यार भी दिया था, जोड़ी को पसंद भी किया था। वो बात अलग है कि वो प्यार वोट में ज्यादा तब्दील नहीं हो पाया हो, लेकिन जोड़ी को पसंद किया गया था। लेकिन धीरे धीरे दोनों युवा अलग होते गए। चुनाव परिणाम आया तो गठबंधन पीछे रह गया। इसके बाद सपा और कांग्रेस की राहें अलग हो गई। 2019 के लोकसभा व 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दोनों के बीच गठबंधन की बात तो चली, लेकिन दोनों साथ नहीं आ पाए। वहीं एक बार फिर अब वही दोनों युवा इस लोकसभा चुनाव में साथ में दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता साथ में मंच साझा कर रहे हैं। सपा कांग्रेस के साथ से कहीं ना कहीं बीजेपी में बौखलाहट जरूर है। बता दें कि आज रामनवमी है और इस दिन राहुल गांधी अखिलेश यादव ने एक साथ गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले दोनों ने आगरा में एक साथ रोड शो किया था, वही साथ में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने रामनवमी की बधाई दी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा कि इस समय देश के चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी शामिल है। वही हर बार की तरह राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम कितने भी सफाई दे दे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको पता है, पूरा देश जानता है कि पीएम भ्रष्टाचार के चैंपियन है। बीजेपी 150 सीटों पर सिमट जाएगी। जी हां, राहुल गांधी ने बड़े दावे के साथ कहा कि इस बार इस चुनाव में बीजेपी 150 सीटों पर सिमट जाएगी। वैसे बीजेपी तो 400 पार की बात कर रही है। वह राहुल गांधी से जब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहेगी वो करेंगे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद आपको सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए राहुल गांधी को। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ANI को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था, मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया।
राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अच्छा, एक और बात, आपने जयराम जी आपने कहा कि जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछेंगे और ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। राहुल गांधी को आपने सुना, पहले उन्होंने रामनवमी की बधाई दी, उसके बाद बीजेपी पर और मोदी पर जमकर हमला बोला। वहीं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश ने कहा कि पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, इस बार बीजेपी को गाजियाबाद से गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने जा रहा है। जी हाँ, गाजियाबाद से गाजीपुर तक का जिक्र अखिलेश यादव ने किया, कहा कि इस बार गाजियाबाद से गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन एनडीए का बीजेपी का सफाया करने जा रहा है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गया है। जो डबल इंजन सरकार का दावा कर रहे हैं, अब वह होर्डिंग में अकेले दिखाई दे रहे हैं। लूट और झूठ बीजेपी का नारा बन गया है। आने वाले चुनाव में देश की जनता बदलाव चाहती है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी आप सुनिए। रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है
उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा कर रहा है, इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके मां बाप को अगर हम जोड़ लें, तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है, वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रह करके मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव की हवा पश्चिम से, उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। तो दोनों को आपने सुना, तो यूपी के ये 2 लड़के फिर से एक साथ है, एक साथ मंच साझा कर रहे हैं बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। खूब पसीना ये दोनों युवा इस वक्त बाहर है। बता दें कि दोनों नेताओं ने प्रेस वार्ता में बड़ी सहजता से जवाब दिया और बताया कि जिस प्रकार 2014 में भाजपा सत्ता में आई थी, बिल्कुल उसी प्रकार 2024 में जाएगी भी। और दोनों ने यह भी बताया कि कैसे हम लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। वैसे एक समय था जब लग रहा था कि सपा कांग्रेस का गठबंधन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात ही नहीं बन पा रही थी, जिसको लेकर दोनों ने लंबा वक्त भी लिया गठबंधन को लेकर। इसका कारण यह था कि सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस लगातार सपा की सभी डीलों को अस्वीकार करती जा रही थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब यूपी में इंडिया गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा था, एक के बाद एक कई दल अलग हो रहे थे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जान फूंक दी है, और उसी वजह से दूसरे राज्यों में भी उसकी राह और भी आसान हो गई है। अब नतीजे बताएंगे कि आखिरकार ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, ये सफल कितना होता है, इस जोड़ी को लोग कितना पसंद करते हैं, ये तो खैर नतीजे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।